हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये डाउट है कि आप लोगों का जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसमें कितने मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली उन सभी कैंडिडेट को डाउट है जिनके यहाँ पे बॉर्डर लाइन में मार्क्स है, जैसे कि 88 हो गया, 89 हो गया, या फिर यहाँ पे आपके 80, 81 मार्क्स हैं। ऐसे कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डाउट है कि आपकी जो आंसर की आएगी, यानी कि जो मेन रिजल्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स कितने इंक्रीज होंगे। अब देखिए, इस बारी क्वेश्चन को चैलेंज करने के बाद कई सारे जो डाउट है वो इसलिए क्रिएट हुए। इस बार की जो आंसर की है उसमें सबसे ज़्यादा एरर देखने को मिला, चाहे आप पेपर 1 की बात करें, चाहे आप यहाँ पे पेपर 2 की बात करें, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट में आपको बराबर एरर यहाँ पे देखने को मिले। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे उनको तो आप लोगों ने यहाँ पे चैलेंज कर दिया है, बट यहाँ पर एक जो मिथ यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आ रहा है रिवाइज आंसर की को लेके, इस तरीके की कोई रिवाइज आंसर की यहाँ पे जनरेट नहीं होती। हमेशा ये होता है कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की है उसको रिलीज किया जाता है, उसमें आप चैलेंज करते हैं, चैलेंज करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाता है। और इस बारी अगर आप देखते हैं तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जनरल हैं या फिर यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, उनको यहाँ पे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि इस बारी मार्क्स मिलेंगे। बट अब सवाल ये है कि कितने मार्क्स। अब देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग डे से ये बोल रही हूँ, जब से क्वेश्चन पेपर हम चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जो मार्क्स बढ़ते हैं यहाँ पे +4 +5 इतने ज़्यादा आपके इंक्रीज नहीं होते हैं। अगर आपने ऑथेंटिक क्वेश्चन में और प्रूफ के साथ यहाँ पे चैलेंज किया है तो यहाँ पे आपका 2 से 3 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके इंक्रीज होते हैं। यानी कि किसी पेपर में, यानी कि पेपर 1 या पेपर 2 में 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर इतने इंक्रीज होते हैं। कोई अगर आपको ये बोल देगा 5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, इतने इंक्रीज नहीं होते। इसी वजह से जो भी कैंडिडेट जिनके 88 या 89 अभी आंसर की को मिला के बन रहे हैं और वो मुझे पेड नोट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं, मैं उन सभी कैंडिडेट को यही रिप्लाई कर रही हूँ कि अभी आप अपने रिजल्ट का वेट कीजिए। एक बार रिजल्ट आ जाएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये सीटेट आपका क्लियर है या फिर नहीं है। तो इन शॉर्ट, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें हैं। यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। इतने मार्क्स तक का एक बॉर्डर लाइन टारगेट जो है अपने माइंड में ये लेके चलिएगा। और ये जो आपके इंक्रीज मार्क्स हैं सीधा आपको यहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि वो सभी कैंडिडेट जिनके इस लाइन तक भी अब आपके मार्क्स नहीं पहुंच रहे, यानी कि जनरल में 85 या 85 से बिलो हैं, या फिर ओबीसी में 77 या 75 से बिलो हैं, वो सभी कैंडिडेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अगर हम लास्ट सीटेट की बात करें तो लास्ट सीटेट आपका जनवरी में हुआ था। इसके अलावा फरवरी में इसकी आंसर की, इसका रिजल्ट सब कुछ यहाँ पे अनाउंस हो गया था और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था। यानी कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है, साल में 2 बार। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जुलाई में 7 जुलाई को आपका पेपर हुआ, अभी लास्ट वीक जो है आपकी आंसर की यहाँ पे रिलीज हुई है और अब आपको लगभग यहाँ पे 10 से 12 दिन के अंदर जो है रिजल्ट वो है देखने को मिल जाएगा। तो जुलाई में आपका पेपर हुआ, अगस्त एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, लेट से लेट मैं बता रही हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और जिसका एग्जाम यहाँ पे दिसंबर के महीने में होने वाला है। अब देखिए, ये आंसर की, रिवाइज आंसर की, चैलेंज, इन सब चीज़ों से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होती है कि वे सभी कैंडिडेट जो कि फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर अगर आप 15 से 20 दिन भी इस एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे तो आप इस बॉर्डर लाइन में फंसेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान इसी ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं वो ये हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन को जो चैलेंज किया है वो सही हो जाता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उनको मार्क्स नहीं मिलते तो उनका ये एग्जाम क्लियर नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिए, जिनके मार्क्स 85 या 77 भी नहीं बन रहे, वो तो अपने माइंड में क्लियर हैं कि उनको नेक्स्ट सीटेट के लिए पढ़ना है। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं वो ये हैं। तो अभी से अगर आप नेक्स्ट सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बिल्कुल
ऑथेंटिक तरीके से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप फर्स्ट टाइम बिगनर हैं और इस एग्ज़ाम के लिए सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, कभी भी इस टाइप की वीडियो सर्च मत करना कि यहाँ पे हम बिना पढ़े कैसे पास हो जाएंगे। देखिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 सोशल साइंस की, चाहे आप साइंस मैथ्स जो कि मैं खुद पढ़ाती हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट में बिना पढ़े तो यहाँ पे एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जल्दी ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप नेक्स्ट सीटेट के लिए हैंड रिटन पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साइंस और मैथ्स के यहाँ पे अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।